अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर बेसिकली क्या होता है कि इसमें आपने अपनी जो डाटा है उसका फॉर्मेट वेरिएबल है या जो आपकी वैल्यूज़ आ रही हैं उनका फॉर्मेट स्पेसिफाई करना होता है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि फॉर्मेट स्पेसिफायर स्पेसिफाई द फॉर्मेट इन विच द वैल्यू ऑफ वेरिएबल शुड बी डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। ठीक है, इसमें आपने वो फॉर्मेट आपने रखना होता है वेरिएबल का, मतलब वेरिएबल की जो भी वैल्यू है ना उस हिसाब से आपने फॉर्मेट रखना होता है। ठीक है, जो स्क्रीन पे डिस्प्ले होना है। सपोज कर लें आपकी वैल्यू आपकी 1 2 3 है, मतलब इंटीजर वाली फॉर्म में है। ठीक है, तो इंटीजर के लिए आप मॉडुलस डी उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर चूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने बताया फॉर्मेट स्ट्रिंग आर स्पेसिफाइड इन द फॉर्मेट स्पेसिफायर आर स्पेसिफाइड इन द फॉर्मेट स्ट्रिंग। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर्मेट स्ट्रिंग में स्पेसिफाई होता है। फॉर इंस्टेंस इन द अबव प्रोग्राम, मतलब जो अभी ऊपर प्रोग्राम हमने पिछली वीडियो में देखा है, द प्रिंटफ स्टेटमेंट कंटेन द सिंबल मॉडुलस डी इन विच द फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर अ वेरिएबल एरिया। ठीक है, फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल डिफरेंट। अब उसने कहा है कि मॉडुलस डी किसके लिए यूज हो रहा है, एरिया के लिए। ये ऊपर वाले प्रोग्राम की वो बात कर रहा है। एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए क्या यूज हो रहा है, इस एरिया के लिए क्या यूज हो रहा है, मॉडुलस डी। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे देखें पहली वैल्यू भी आपके पास इंटीजर है, दूसरी वैल्यू भी, तो इसका आंसर भी क्या किस फॉर्म में निकलेगा, इंटीजर वाली फॉर्म में निकलेगा। इस वजह से आपने यहाँ पे मॉडुलस टी लगा दिया। ठीक है, ये इस चीज़ की बात कर रहा है। अब उसके बाद थिंग है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर आर यूज, मतलब डिफरेंट टाइप्स है तो डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होंगे। हियर इज द लिस्ट ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर। नीचे उन्होंने लिस्ट बताई हुई है। सबसे पहले क्या है जी, मॉडुलस डी आ गया। मॉडुलस डी किसके लिए यूज होता है, अगर आपका डाटा टाइप जो है वो इंटीजर और शॉर्ट आ जाए। ठीक है, एफ आपको पता है फ्लोट के लिए यूज होता है। आई एफ किसके लिए यूज होता है जी, डबल के लिए। फिर मॉडुलस ई किसके लिए यूज होता है, ये फ्लोट के लिए। और एक्सपोनेंशियल नोटेशन मतलब बहुत लेंथी वैल्यू आ जाए ना तो उसके लिए ई वाली फैमिली यूज होती है। और मॉडुलस जी इसके लिए यूज होता है फ्लोटिंग पॉइंट वाली वो फैमिली जो बहुत ही ज़्यादा छोटी सी हो। ठीक है, तो उसके बाद मॉडुलस सी कैरेक्टर के लिए यूज होता है। मॉडुलस एस कैरेक्टर स्ट्रिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, स्ट्रिंग मैंने आपको बताया था कि क्या होती है जी, स्ट्रिंग होती है कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, कैरेक्टर क्या होता है कि सिंगल कैरेक्टर या सिंगल मतलब जो किसे कहते हैं सिंगल वर्ड जो सिंगल कोट्स में हो उसको हम कैरेक्टर कहते थे। अब कैरेक्टर स्ट्रिंग क्या होती है, कलेक्शन ऑफ वर्ड रिटन इन डबल कोट्स इज कॉल्ड कैरेक्टर स्ट्रिंग। ठीक है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होते हैं और डबल स्ट्रिंग के अंदर लिखे हो तो वो कैरेक्टर स्ट्रिंग्स होते हैं। यू होते हैं अनसाइंड इन और अनसाइंड शॉर्ट के लिए। एक्स अनसाइंड हेक्साडेसिमल, मतलब ये डिफरेंट बताया उन्होंने। आई इंटीजर के लिए भी यूज होता है। ठीक है, अब उन्होंने जो हमें एग्जांपल दिया वो बताती हूँ। राइट अ प्रोग्राम डेट एड टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स एंड शो देयर सम ऑन देयर स्क्रीन। ठीक है, उसने कहा प्रोग्राम लिखो जिसमें हमने 2 फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर को ऐड करना है और उनका रिजल्ट जो स्क्रीन पे शो करवाना है। ठीक है, सबसे पहले तो हैश इंक्लूड वो stdio.h वो लगा दिया उन्होंने, मतलब ये तो हमारी हेडर फाइल थी, ये तो हर प्रोग्राम में लगनी ही लगनी है। ठीक है, उसके बाद वर्ड मेन मतलब फंक्शन हमारा यहाँ से स्टार्ट होने लगा है। फिर वो जो डेलीमिटर स्टार्ट हो जाते हैं, पहले उन्होंने वेरिएबल डिक्लेयर करवाए हैं। ठीक है, फ्लोट एक, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2। वेरिएबल को नाम आप ABC भी रख लें, जो भी नाम रख लें वो आप पे डिपेंड होता है। उसके आगे उन्होंने RES मतलब जो रिजल्ट को शो करवा रहा है। ठीक है, अब उन्होंने लिखा है ना कि उसके जो उसका सम आएगा वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है, तो आप यहाँ पे सम भी लिख सकते थे। अपनी मर्जी के यहाँ पे 3 वेरिएबल्स रख लेने हैं। ठीक है, वेरिएबल 1 अब 2 फ्लोटिंग पॉइंट है। फ्लोटिंग पॉइंट तो आप अपनी मर्जी से 1.5 वैल्यू ले लें। उन्होंने 24.27 ले लिया। वेरिएबल 2 की उन्होंने वैल्यू ली है 41.50 ले लिया। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू ले लें, इस तरह कोई इशू नहीं है क्योंकि उन्होंने हमें एक मेंशन नहीं किया कि ये वाली वैल्यूज लें, आप अपनी मर्जी से ले लें। फिर उसके बाद हमने रिजल्ट निकालना है। रिजल्ट में क्या होगा, रिजल्ट लिखा है आप सम लिख लें जो भी आपने यहाँ पे डिक्लेयर करवाया ना वेरिएबल। अब ये ना हो कि यहाँ पे डिक्लेयर ना करवाए और यहाँ पे आप यूज कर रहे हो तो इस तरह एरर आ जाएगा। तो रिजल्ट इज इक्वल टू वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2। ठीक है, इनको प्लस करना है। अब प्रिंटफ में उन्होंने देखें क्या किया हुआ है, यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि अब 2 चीजों को ऐड करें ना। यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि मॉडुलस एफ प्लस मॉडुलस एफ, मतलब 2 इंटीजर को 2 फ्लोटिंग पॉइंट को ऐड करेंगे तो इक्वल टू मॉडुलस एफ, मतलब उसका आंसर भी क्या आएगा। अब ये मॉडुलस एफ किसके लिए आया, वेरिएबल 1 के लिए। ये किसके लिए आया, वेरिएबल 2 के लिए। ये मॉडुलस एफ किसके लिए आया, रिजल्ट के लिए। तीनों के लिए आ गया। ठीक है, और आउटपुट फिर इसकी प्रोग्राम की उन्होंने बता दिया।